राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना के आनंदम विषय से संबंधित सभी बीए भाग प्रथम वर्ष और एमए पूर्वार्ध वर्ष के सभी नियमित विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने आनंदम विषय से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ। जो ध्यान से सुने। सभी विद्यार्थियों को आनंदम क्या है, आनंदम के क्या दिशा निर्देश है और आनंदम में क्या क्या गतिविधियाँ होनी है, उन सब की जानकारी आपको जानना जरूरी है। इसी क्रम में मैं आपके सामने वीडियो लाया हूँ, जिससे आपके मन में आनंदम से संबंधित जो भी शंकाएँ हैं, समस्याएँ हैं, वो दूर हो जाए। विद्यार्थियों, आनंदम आयुक्तालय के द्वारा रूसा के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य विषय है। सत्र 2020-21 से राज्य के सभी राजकीय कॉलेजों में आनंदम नामक पाठ्यक्रम अनिवार्य एवं आकलित विषय के रूप में लागू किया गया है। यह विषय प्रायोगिक है, अर्थात पूरी तरह से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इस वर्ष यह कोर्स केवल स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में प्रारंभ किया गया है। अगले वर्षों में से सभी कक्षाओं में अनिवार्य रूप से उत्तरोत्तर लागू किया जाएगा। यह विषय कोर्स नियमित एवं स्वयंपाठी दोनों विद्यार्थियों के लागू किया गया है, परंतु स्वयंपाठी विद्यार्थियों को डायरी के कार्य से मुक्त रखा गया है। कई विद्यार्थी पूछते हैं कि यह रेगुलर के लिए है, प्राइवेट के लिए है। तो यह आनंदम कोर्स जो है दोनों ही विद्यार्थियों के लिए है, परंतु स्वयंपाठी विद्यार्थियों को डायरी के कार्य से मुक्त रखा गया है, जबकि नियमित विद्यार्थियों को डायरी भी बनानी पड़ेगी और साथ में प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा। इन्हें अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्य की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि पर ऑफलाइन हार्ड कॉपी में जमा करवानी होगी। प्राइवेट विद्यार्थियों को केवल एक प्रोजेक्ट कार्य करना है और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने संबंधित परीक्षा केंद्र पर जमा करवानी होगी, वो भी हार्ड कॉपी में। स्वयंपाठी विद्यार्थियों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन संबंधित कॉलेज संकाय द्वारा किया जाएगा। आनंदम विषय प्रायोगिक है, अनिवार्य है, पूरी तरह से आकलित है, अंक दिए जाएंगे इसमें। अतः स्वयंपाठी विद्यार्थियों से नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। आनंदम पाठ्यक्रम में वित्तीय प्रावधान नहीं है, अर्थात सरकार की तरफ से इसमें कोई पैसा नहीं है, कोई बजट नहीं है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें वार्षिक योजना, एक परियोजना के लिए 100 अंक निर्धारित है। वार्षिक पद्धति के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक परियोजना प्रोजेक्ट सत्र के अंत में जमा करवानी होगी। इसके अंक तालिका यानी मार्कशीट के कुल अंकों में सम्मिलित किए जाएंगे और आपके अंक प्रतिशत को प्रभावित करेंगे। आनंदम पाठ्यक्रम के शीर्षक से ही पता चल जाता है कि यह पाठ्यक्रम आनंद, खुशी, सुख देने के भाव से संबंधित है। इसमें द जॉय ऑफ गिविंग का भाव निहित है। यह सामुदायिक सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ समाज एवं नागरिकों को किसी न किसी रूप में आनंद या खुशी देनी चाहिए। ये पाठ्यक्रम गांधीवादी विचारधारा के ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है। इसमें विद्यार्थी समाज, संस्कृति, पर्यावरण, पशु पक्षी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, पेड़ पौधे आदि से संबंधित विषयों पर परियोजना तैयार करेंगे। विद्यार्थियों, इस का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, ये आप अपनी स्वेच्छा से चुन सकते हैं। आनंदम पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 तरह की गतिविधियों का संचालन होगा। पहली व्यक्तिगत गतिविधि और दूसरी सामूहिक गतिविधि। व्यक्तिगत गतिविधि जिसके तहत विद्यार्थियों को एक डायरी बनानी होगी
स्वयं के द्वारा दूसरों के हितार्थ किए जाने वाले कोई भी छोटा या बड़ा कार्य जो उस दिन उसने किया है उसे डायरी में लिखेगा, जो एक तरह से अच्छा कार्य होगा। यह कार्य उसे प्रत्येक दिन करना है। इस कार्य का मूल्यांकन वह स्वयं करेगा। दूसरी गतिविधि है सामूहिक गतिविधि होगी, जिसमें विद्यार्थी सामुदायिक सेवा की परियोजना लेकर समूह में कार्य करेंगे। ये सभी कार्य विद्यार्थियों को कॉलेज के मेंटर्स के मार्गदर्शन एवं निर्देशान ही करना है। सभी मेंटर्स को भी प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को गतिविधियों से परिचित कराना होगा, जिसका संधान वे अपने अपने रजिस्टर या डायरी में करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन 30 मिनट का कालांश समय सारणी में दिया गया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह कोर्स ऑनलाइन मोड में चलाया जा रहा है। इस विषय की सभी सूचनाएं डेटा आज केवल ऑनलाइन ही साझा करनी होगी। हार्ड कॉपी में साझा की गई सूचना मान्य नहीं होगी। ऑनलाइन गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश। महाविद्यालय में नियुक्त मेंटर्स एवं BA भाग प्रथम और MA पूर्वार्ध के सभी नियमित विद्यार्थियों हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना करना होगी। नंबर 1, प्रत्येक कक्षा के लिए मेंटर नियुक्त किए जाएंगे, जिसे विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने होंगे। मेंटर्स आनंदम पाठ्यक्रम और उसके तहत की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी विद्यार्थियों को देंगे। सभी मेंटर्स छात्राओं को प्रतिदिन अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे और उस कार्य को एक पंजिका या रजिस्टर में प्रतिदिन नोट करेंगे। मेंटर्स नियमित रूप से प्रेरणादायी संदेश विद्यार्थियों से साझा करेंगे ताकि विद्यार्थियों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके। सभी विद्यार्थियों को सामुदायिक सेवा की परियोजना के बारे में सूचना दी जाएगी, जो कि उन्हें 8 से 12 के समूह में करनी होगी। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या के अनुपात में 8 से 12 विद्यार्थियों के व्हाट्सएप समूह में छात्रों को विभाजित करेंगे। प्रत्येक समूह में से एक समूह के नेता का चयन किया जाएगा, जिसे ग्रुप लीडर कहेंगे। विद्यार्थियों से उन परियोजनाओं की सूची साझा करेंगे वे समाज के लिए जुड़ सकते हैं, जिनसे वे समाज के लिए जुड़ सकते हैं। विद्यार्थी समूहों से मेंटर्स स्थानीय मुद्दों को हल करने वाली परियोजनाओं के लिए सुझाव भी आमंत्रित कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई गतिविधियों एक्टिविटीज़ की तस्वीरें, फोटोज और जियो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाण पत्र लेने का निर्देश भी देंगे। मेंटर्स द्वारा सभी छात्र छात्राओं को परियोजना प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस और रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जाएगा, क्योंकि इनका मूल्यांकन परियोजना मूल्यांकन समिति अर्थात प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी द्वारा अंकों के लिए किया जाएगा, क्रेडिट के लिए किया जाएगा। आपको 100 अंकों में से अंक दिए जाएंगे। विद्यार्थी समूह द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की रूपरेखा को संलग्न प्रारूप संख्या 1 में कॉलेज द्वारा बनाई गई अपनी आनंदम जीमेल ID anandam2020biyana@gmail.com की गूगल ड्राइव में अनिवार्य रूप से साझा करना होगा, जो आपको अब तक दी जा चुकी है। विद्यार्थियों, ऑनलाइन आनंदम दिवस भी महीने के अंतिम सप्ताह में महाविद्यालय द्वारा मनाया जाएगा। महाविद्यालय प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में ऑनलाइन आनंद दिवस मनाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी समूह उन गतिविधियों के बारे में भी प्रस्तुति देंगे जिनमें वे शामिल है। इस दिन प्रेरक व्याख्यान, वीडियो, फिल्में, वेबिनार इत्यादि भी आयोजित किए जाएंगे। जनवरी के अंतिम सप्ताह में एक आनंदम दिवस मनाया जाएगा और उसकी रिपोर्ट कंपाइल करके आयुक्तालय को भेजी जाएगी। सभी मेंटर्स, जिन्हें परामर्शदाता या सलाहकार कहते हैं, स्थानीय महाविद्यालय
कॉलेज के नोडल अधिकारी प्रोफेसर हनुमान प्रसाद मीना को समूह की गतिविधियों की एक मासिक रिपोर्ट, तस्वीरों, जियो एनजीओ के साथ कार्य करने का प्रमाण पत्र और मीडिया कवरेज यदि कोई हो तो के साथ प्रस्तुत करेंगे। कॉलेज के नोडल अधिकारी केवल समूह गतिविधियों की जानकारी संकलित करेंगे और इसे गूगल स्प्रेडशीट पर आयुक्तालय स्तर पर आनंदम नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था हमारे विद्यालय में लागू की गई नया कोर्स आनंदम विषय, जिसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं नोडल अधिकारी हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, भरतपुर।